इस वक्त हम लोग मौजूद हैं कुड़वार थाना अंतर्गत एक सुगौली नाम का गांव है। इस गांव में आने का मुख्य कारण यह है, महिलाएं सबसे ज़्यादा भरोसा करती हैं अपने बेटे पर या उसके बाद अपने बहन के बेटे पर। इसको मौसी खाला कहा जाता है। कुछ ऐसा यहाँ पे कारनामा किया गया है मौसी के लड़के द्वारा या फिर कहीं खाला के लड़के द्वारा। जिस घर में आता है, रहता है, खाता है, पीता है, उसी घर के जेवर और गहने उड़ा ले जाता है। इसी क्रम में जब हम ढूंढते हुए यहाँ पहुँचे तो यहाँ पे हमें कुछ लोग दिखे हैं। आइए इनसे जानने की कोशिश करेंगे मामला कब का है, क्या हुआ था, एक्चुअल में जो बातें चल रही हैं क्या वो सही हैं, या अभी तक अगर वो गहना चोरी किया है, इनको वो गहने मिले नहीं मिले, कितनी लाख की या फिर कहीं कितने गहनों की चोरी हुई है, ये सारी बातें इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे। और जानने की कोशिश ये करेंगे कि इस षड्यंत्र के पीछे किसका हाथ है। क्या नाम हो चाचा आपका? सरजू प्रसाद। सरजू प्रसाद। आप ही के घर चोरी हुई है? नहीं, आपके घर नहीं हुई है? ये हमारे भतीजा है, जी। इसके यहाँ चोरी हुआ है, ये अलग है। क्या नाम हो भैया आपका? इधर चलिए थोड़ा। जी, वीरेंद्र जायसवाल। वीरेंद्र जायसवाल। तो वीरेंद्र जी ये बताइए, जो सुनने में आ रहा है कि बुआ का लड़का कहें आके चोरी, मौसी का लड़का चोरी करके चल गया, क्या बात है ये? सर वो 23 तारीख को हमारे घर आए थे अपने पत्नी के साथ। जी। तो सर उनको रहने की जगह दी गई। सर उनके पिताजी हमारे पास कॉल किए। जी। वो हमारे यहाँ गंजेड़ी चौराहे पहुँचे थे तो बोले मेरा बेटा गया है, उसको आप अपने घर लेकर जाइए। गए हैं तो फ़ोन किए थे तो हमने उनको लाया भी था। सर उनको जगह दिया गया, खाना-वाना सब पूरा व्यवस्था दी जा रही थी। सर उनको बाहर जगह दी गई और उनकी पत्नी को हमारी भाभी के रूम में, बेडरूम में जगह दी गई लेटने के लिए, जैसे कि आम तौर पे घर की महिलाओं को जगह दी जाती है। तो सर उनके जो मतलब मेरे मौसी के जो लड़के थे, उनको बाहर सुलाया जा रहा था और उनकी जो पत्नी थी उनको बेडरूम में सुलाया जा रहा था। उनकी पत्नी के साथ मेरे भाई की लड़की सो रही थी। तो उसमें सर 2 दिन सोया बाहर, तीसरे दिन वो बोल रहा है मैं अंदर सोऊँगा, और वो भाई की लड़की को उठा के मतलब दूसरी कमरे में वो चली गई, वो भेज बाहर दिया। चली गई। हाँ, बाहर चली आई तो वो फिर सर उसी दिन से वो वहाँ पर सोने लगे। सर उसी के बीच में 30 तारीख तक थे सर, और 30 तारीख के बीच में ये कब कैसे वारदात की ये नहीं पता चला सर। और चाबी उसी कमरे में थी सर, और छज्जे पे पेटी रखी हुई थी। उसी पेटी में पूरा गहना था सर, और 5,000 रुपए थी। सर वो सब पूरा का पूरा साफ़ कर कर लेकर चले गए हैं, और डिब्बा जो भी था सब उसी में फिर से वापस बंद करके वैसे रख रख दिए, दिया गया। वैसे रख दिया गया सर। और उसके बाद उनके पास सर हमने बात किया तो उन्होंने मतलब अपने तरीके से वो डरवाना चाहते हैं कि हम नहीं लिए हैं, जो करना होगा कर लीजिएगा। मतलब धमकी भी दे रहे हैं हाँ, चोरी करने के बाद, जी सर। चोरी ऊपर से सीना चोरी। हाँ सर, उसके बाद हम लोग थाने पे सर तहरीर दिए। थाने पे 2 दिन हमारी मतलब एफआईआर नहीं दर्ज हुई सर। तो ये सर बीच में जब तहरीर के बाद वो लोग हाजिर हुए सर, उनको बुलाया गया तो उसके बाद वो आए। तो रात को 8:30 8 बजे लगभग मेरा मतलब एफआईआर दर्ज हुआ सर। तो उन्हें साढ़े 11 11 साढ़े 11 के लगभग में उन्हें रात को छोड़ दिया गया सर। मुझे अच्छा, आश्वासन। जिस दिन पकड़े उसी दिन छोड़ दिए पुलिस वाले? हाँ सर। सर वैसे उन्हें 1 दिन पहले बैठाए थे, लेकिन उनसे खाली वैसे ही बैठाया गया था, उनसे कोई मतलब बातचीत नहीं हुई। दूसरे दिन जब हमारे घर को भी मतलब हमारे घर की महिलाएँ भी गई, और उसके बाद उनके भी जो थे उन लोगों को बुलाया गया, पूछताछ हुई सर, वैसे बैठाए थे। जब हमारा एफआईआर दर्ज हो गया सर, उसके बाद उनको रात को छोड़ दिया गया। मुझे आश्वासन भी दिया गया था कि इनको छोड़ेंगे नहीं, और आप लोग जाइए। हम लोग चले आए सर, और रात को उन्हें छोड़ दिया गया। सुबह जाके देख रहे हैं सर, वो लोग नहीं थे। पुलिस प्रशासन किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की? जी सर, नहीं सर, कोई कार्रवाई हमारे साथ मतलब हमारे उसमें नहीं आया सर। हमारे पूरा का पूरा हमारा तो गहना गया ही सर, और उसके साथ हमारे साथ सर न्याय भी नहीं मिला है अभी तक। तो आप देख सकते हैं एक पीड़ित परिवार है जिसके घर से जिसके घर में चोरी होती है। सर मेरे ऊपर भी आरोप लगाया जा रहा है कि आप मतलब मैं एक फ़ोटोग्राफ़र हूँ। शादी विवाह में फ़ोटो वीडियो शूट करने जाता हूँ सर। मेरे पास ऑलरेडी 3 कैमरे हैं। मैं उसी से कमा के सर उसी को बनाया था सर, जो कि मेरी सारी पक्की बिल हैं, सब चीज़ हैं सर। लेकिन मुझे पुलिस प्रशासन से एक सिपाही थे सर, उन्होंने मुझे बार-बार ये बात बोल रहे थे कि तुम चौथा कैमरा कब लेकर आए, चौथा कैमरा कब लेकर आए सर। मुझे बार-बार और मेरी दबाव मो बना रहे हाँ, थे। दबाव बना रहे थे सर, और मेरी मोबाइल की व्हाट्सएप, फ़ेसबुक और गैलरी, कॉन्टैक्ट पूरा चेक कर लिए सर। बेवजह का मुझे मतलब परेशान कर रहे थे।
दोस्तों आप देख सकते हैं जिस शख्स के घर चोरी होती है पुलिस प्रशासन ऐसा कारनामा करती है, सुल्तानपुर की पुलिस प्रशासन कि उसी व्यक्ति से पूछताछ करती है, उसी के ऊपर एलिगेंस लगाती है कि आपने चौथा कैमरा कब लिया, और उसी व्यक्ति का फ़ोन चेक करती है, गैलरी, फ़ोटो, व्हाट्सएप, फेसबुक, कॉन्टैक्ट नंबर, उनका कुछ अपना इशू रहा होगा। इसकी शिकायत आपने कुड़वार थाने पे की थी, उसके बाद एसपी ऑफिस या डीएम ऑफिस कहीं गए थे आप? सर पहले तो हम कुड़वार थाने पे ही दिए थे। हुँ। उसके बाद जब हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई तो एसपी साहब के यहाँ गए, एसपी साहब से मुलाकात नहीं हुई तो हमने एडिशनल एसपी साहब के यहाँ गए। एडिशनल एसपी साहब ने हमें आश्वासन दिया कि आपके साथ पूरा न्याय होगा। एडिशनल एसपी साहब ने हमारे सामने ही कॉल किया था एसओ साहब के पास कि आप ये मामला लाके एसओजी को, उस अपराधी को सौंपिए। सर अभी तक तो हमें कोई मतलब दिख नहीं रहा है अभी तक कि कोई हाँ, कार्रवाई कोई तक सुनी नहीं कार्रवाई गई। नहीं दिख रही है सर। लेकिन आश्वासन इतना मुझे मिला था सर, हुँ। बस इसके आगे मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है, क्या नहीं। आपका क्या नाम हुआ? रीता। रीता। तो रीता जी ये बताइए, वो आप ही का रूम था जहाँ पे सामान रखा हुआ था? हाँ, मेरे रूम में सो रहे हैं। आप ही के रूम में थे वो लोग? हाँ, ये आपके क्या लगते थे ये? देवर। आपके देवर। गहने में मतलब आपका सिर्फ़ गहना था या घरवालों का था? नहीं, मेरी सास को गहना था, मेरा गहना है। अच्छा। क्या रहा होगा, कितना रहा होगा? चेन चेन रहने, चट्टू अंगूठी रही, 2 ठी झुमकी, 2 लॉकेट हुँ। और सोने का चैन, मतलब पूरा गहना था। मेरी बेटी के पायल, मेरा पाजेब, मतलब गहना था। 5,000 रुपए थे, मतलब कोनो गहना मतलब कुछ नहीं छूटा, सब लेके चले गए। पर्स लेने के बाद ताला मार दिए। ताला मार के जहाँ चाबी थी वहीं पे चाबी दे दिए। 4 दिन मेरे रूम में रहे, उसके बाद छोड़ के चले गए, मैं जा रहा हूँ अपने घर अब। पूरे अपने दीदी के यहाँ गए हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं चोर ऐसा दिमागदार चोर था जिसने चोरी भी की, चोरी करने के बाद जो सामान जहाँ पे था रिश्तेदारी का फ़ायदा उठाया, मासूमियत का फ़ायदा उठाया, भरोसे का कत्ल किया। अगर ऐसे लोग इस समाज में रहेंगे, इस समाज में ऐसी इस चीज़ से ऐसी सीख जाती है कि किसी पर इंसान कोई भरोसा नहीं करेगा। जब अपने साथ का रहने वाला, अपना रिश्तेदार, अपना भाई-बंध, अपना देवर या फिर के अपने बुआ खाला का लड़का अगर ऐसा करेगा, तो आम जनता पे या फिर आम लोगों पर लोग कैसे विश्वास करेंगे? तो टोटल एप्रॉक्स लमसम कितने का गहना रहा होगा? 7 से 8 लाख तक का गहना था। 7 से 8 लाख तक का गहना हाँ, था। हाँ। ये सामने वही घर है दोस्तों जिस घर में वो व्यक्ति आता है, रुकता है, रहता है और 2-3 दिन मस्त अपना रहता है, खाता-पीता, रिश्तेदारी निभाता है। उसके बाद गहने को चुराता है, चुराने के बाद टोटल अगर देखा जाए इनके बताने के हिसाब से 10-12 दिन यहाँ पे रुकता है। टोटल गहने चुराने के बाद, सब कुछ लेने के बाद यहाँ से रफू-चक्कर हो जाता है। आपको कब पता चला कि आपका गहना चोरी हो गया है? करवा चौथ को। करवा चौथ को। हाँ, करवा चौथ को मैं भूखी रही, शाम की उतारी पेटी, ताला खोली, गाना पहनने को, मैं देखा तो पूरी डिब्बी, पूरी पर्स खाली, गाना एक को नहीं था। हाँ, करवा चौथ को मुझको पता चला। फ़ोन करे उसको बुलाए, वो आए नहीं, कहे मैं आ नहीं पाऊँगा, जोन करना हो कर लो। ये बोल रहे एक नहीं आऊँगा। अच्छा, धमकी भी दे रहे हैं? हाँ, कहे नहीं आऊँगा, बुलाए कहे थाने पे आओ, सुल्तानपुर नाकुड़वार जहाँ मिले खो आओ। आए नहीं, बहुत बुलाए लेकिन आए नहीं घर पे। उनसे आपने पूछा कि आपने गहना चोरी किया है? या पूछे हैं तो वो तो बोल रहे हैं कि नहीं ले, हम क्या तुम अच्छी और कोई मेरे घर में आया नहीं है तो लेके गए। उस रूम में वही थे? हाँ, वो नहीं थे। उसके बाद मेरे घर कोई नहीं आया, ना मेरे कमरे में कोई जाए। हमें 4-4 ठो मतलब लड़के हमेशा कमरे में रहते हैं, हम रहे ना हम कभी गए थे कहूँ कि हाँ मतलब कहूँ गए चोरी हो गया है। उन्हें सोड़ और माँ के वो सामान लेना गवा। अच्छा, जिस दिन व्रत रखा जाता है, महिलाएँ व्रत रखती हैं अपने पति, अपने शौहर, अपने आदमी की लंबी उम्र के लिए, उस दिन जब ये तैयार होने के लिए अपने ज़ेवरात गए ढूँढने के लिए, पता लगा कि ज़ेवर गायब हुए हैं। ये जिस दिन आप गए देखी, उससे कितने दिन पहले आया था या फिर उससे कितने दिन पहले यहाँ से गया? उसके पहले जैसे वो 23 के हमारे यहाँ आए हैं। 23 तारीख को? हाँ, 24 को मतलब हम करवा चौथ के ब्लाउज-व्लाउज सिल के पूरे सामान रखे और मतलब जो 30 के गए हैं, 30 को चले गए, मतलब हम करवा चौथ के फिर अपना सामान देखे। करवा चौथ को मेरा सामान, पैसा कुछ नहीं था। उससे पहले आप मतलब ध्यान भी नहीं गया कि रिश्तेदार हैं, ऐसा थोड़ी करेंगे? नहीं विश्वास रहन ना कि ऐसा ना करें, लेकिन ले नहीं गया हाँ सामान हमारा, हाँ, दूसर क्यों ना ले अच्छा, गए। चोरी वही किए हैं। हाँ, नहीं उसके बाद मतलब उनसे या फिर जो मौसी हैं, उनसे या उनके घरवालों से बात हुई आपकी? केहू ना हमसे बात करे। घरवाले नहीं बात किए? नहीं केहू ना बुलाए, ना उनके भाई, ना बाप, ना वो जी चोरी के क्यों मेरे घर पे आए नहीं। बोलो तो लड़ाई करने लगते हैं, कहें नहीं आएँगे तुम का करे आई, काम चोराई, हमको तो ये नात बात है, इल्ज़ाम रखती हो, चोरी लगाती हो, ऐसे बोलती हो, बहुत कुछ बोलते हैं।
मतलब चोरी किए उसके बाद सीना जोरी बदतमीजी भी कर रहे हैं। नहीं आते नहीं, कहीं बला बहुत गया लेकिन आए नहीं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये वही घर है पीछे जहाँ पर वो व्यक्ति आता है अपनी घरवाली के साथ, अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर रुकता है, ठहरता है, इस घर में जाता है, उस रूम में रहता है और घरवाले विश्वास करके उसको अपने घर पे रखते हैं, रिश्तेदारी निभाते हैं। और जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि महिलाएं जो होती हैं वो अपने बेटे के बाद सबसे ज़्यादा भरोसा अपनी बहन के लड़के पर करती हैं और वही लड़का अपनी बीवी के साथ आता है, इस घर से लमसम 7 से 8 लाख रुपए के गहने चोरी करता है। चोरी करने के बाद यहाँ से फरार हो जाता है। फरार होने के बाद वो पहुँचता है अपने घर पर। जब ये लोग फ़ोन करते हैं तो इनके बताने के मुताबिक ये सारी घटनाएं जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे हुई हैं। इनके बताने के मुताबिक जब ये फ़ोन करते हैं उसको तो वो इनसे बदतमीजी करता है, इनसे उल्टी-सीधी बातें करता है। फ़ोन पे लास्ट टाइम उससे कब बात हुई थी? सर वही जब गए थे, जिस दिन हम लोगों को मालूम चला उसी दिन बात किए। उसके बाद उनसे मिलने के बार-बार प्रयास किए कि आ जाइए, हमें सारी बात बता दीजिए और दे दीजिए हमारा गहना। तो सर वो आने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं सर। तो सर उनके द्वारा मतलब यही बात बार-बार कही जा रही है, मैं आऊँगा नहीं, आपको जो करना है करिए। अच्छा, पुलिस वालों ने एफआईआर दर्ज की है? जी सर, बहुत टहलकाने के बाद सर मुझे तो यही बोल रहे थे कि आप अज्ञात में डालिए। एक बार मैंने एप्लीकेशन दिया कि नामज़द एप्लीकेशन दिया सर, तो जब सब कुछ हो गया सर, पूछताछ हो गई, उसके बाद मुझे फिर यही प्रेशर कर रहे थे कि आप अज्ञात में दीजिए, जब वो कबूल नहीं कर रहा है तो अज्ञात में दीजिए। सर हमें पूरा भरोसा वही ले गया है, तो हम कैसे अज्ञात में सर दे दें? दूसरे के किसके नाम दें सर? वही ले गया है, तो हम किसके नाम एफआईआर करें सर? तो पुलिस प्रशासन द्वारा उसके बाद कुछ आश्वासन दिया गया आपको? सर थाने पे तो हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है सर। बस वही ये एडिशनल एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि इसको हम एसओजी के हाथ में सौंपेंगे, ये पूरा कबूल करेगा। हाँ, पकड़ा जाएगा। दोस्तों आपने देखा रिश्ते में जब दरार आती है तो रिश्ते तार-तार होते हैं और जब कोई रिश्तेदार या कोई इंसान इस तरह की हरकत करता है जिसके घर में एक बहुत पुरानी कहावत याद आ गई, जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। जब कोई रिश्तेदार या कोई व्यक्ति किसी के घर में आता है, उसको उस पे भरोसा रहता है, उसका भरोसा वो जीतता है और इस तरह की हरकत करता है तो समझ लीजिए वो उनके भरोसे का कत्ल करता है, उनके मान-सम्मान कत्ल करता है, अपनी भी इज़्ज़त का कत्ल किया। सब कुछ वो निस्तो-नाबूद करके यहाँ से 7-8 लाख रुपए की चोरी करता है, चोरी करने के बाद फरार होता है। फरार होने के बाद खुल के वो टहल रहा है, किसी तरह का कोई उसे खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है, पुलिस प्रशासन भी अपना काम बखूबी कर रही है। भैया ने बताया कि गए थे थाने पे, थाने वाले बोले मैं कार्रवाई कर रहा हूँ, एडिशनल एसपी साहब बोले हैं, इनको आश्वासन दिए हैं कि जल्द से जल्द वो आरोपी पकड़ा जाएगा और सारी रिकवरी की जाएगी। आप ये सब देख रहे थे आपके अपने चैनल अपना सुल्तानपुर पर, कैमरामैन रिदान के साथ मैं मोहसिन खान। जय हिंद।